गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक इजी तरीके से बताऊंगी कि हम अपने जो महासागर्स हैं उनको कैसे भर सकते हैं, मैप के अंदर फिल कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा छोटा फिर उससे छोटा हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारे जो टोटल जो महासागर हैं वो 5 हैं, जिनके अंदर सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, फिर अटलांटिक ओशन, फिर उसके बाद इंडियन ओशन आता है, फिर आता है हमारा सदर्न ओशन और फिर हमारा आर्टिक ओशन। चलो हम फिल करते हैं आज, और इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैंने लिखा हुआ है पैसा, तो पैसे से हमारा बन जाएगा पी से सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, उसके बाद हमारा ए से आता है अटलांटिक ओशन, फिर हमारा आता है इंडियन ओशन, फिर हमारा सदर्न ओशन आता है और फिर हमारा आता है आर्टिक ओशन। तो चलो आज हम इसको फिल करके मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ कि इसको कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो हमारा एरिया है ये हमारा पूरा यहाँ पे दोनों साइड में हमारा फिल होगा पैसिफिक ओशन, जो कि हमारा सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड के अंदर। तो इसको हम भर लेते हैं पैसिफिक ओशन। ये देखिए, ये हमारा हो गया पैसिफिक ओशन। इसको हम नंबर 1 सबसे बड़ा, तो यहाँ पे भी हमारा आता है ये पैसिफिक ओशन। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमारा आता है हमारा कि जो हमारा ये पैसिफिक ओशन है ये हमारा एक सर्कल शेप के अंदर बनता है, सबसे बड़ा है। पैसिफिक ओशन के अंदर ही हमारी सबसे बड़ी जो मैरियाना ट्रेंच है, और ओशन के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट आना, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो इसके बाद हमारा आता है कि अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन हमारा ये वाला ओशन बनता है, ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक। तो इसकी जो शेप बनती है वो एस की बनती है। जो इसकी तट रेखाएं हैं वो काफ़ी कटी फटी होती हैं। नेचुरल बंदरगाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, शिपिंग का बहुत ज़्यादा एरिया बनता है, सी रूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रेड के लिए बहुत सारे जो बंदरगाह हैं, शिप को मतलब पहुँचने में आसानी होती है। तो यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है काफ़ी पूरी दुनिया में, मतलब हमारा यहाँ से ट्रेड होता है। तो इसके जो ट्रेडिंग के रूट्स हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जब मैं जो वाटरवेज़ के हैं वो आपको सिखाऊंगी। तो अभी तो हमारा ये है कि सेकंड नंबर पे हमारा ये आता है अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो मैं इसको लिख कर दिखा देती हूँ। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। हिंदी में मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं एक ही बार में, और कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश के अंदर। तो इससे अच्छा है कि हिंदी में ही करा दूँ और हिंदी और इंग्लिश के बच्चे आसानी से समझ पाएँ। तो ये हमारा हो गया। ये हमारे कितनी कंट्रीज़ के अंदर, हमारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर आता है। देखो ये हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऊपर से हमारा यहाँ कनाडा आता है। कनाडा के बाद हमारे जो यूरोप कंट्रीज़ हैं यहाँ सारे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फिर हमारा सबसे बड़ा ये आ जाता है जो हमारा साउथ अफ्रीका का पूरा पार्ट यहाँ से कवर होता है इसका। तो ये अटलांटिक ओशन आता है। तो अटलांटिक ओशन के बाद हमारा हो जाता है सेकंड नंबर पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम चलेंगे पैसा के हिसाब से। तो पैसा में कौन किससे बड़ा है, बड़ा कैसे, छोटा और छोटा। तो उसके बाद हमारा आता है इंडियन ओशन। तो ये हमारा इंडिया है, देखिए ये रहा, और ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा इंडियन ओशन है। यहाँ तक ये हमारा इंडियन ओशन है, यहाँ तक जो आता है इंडियन एरा का है ये। तो ये हमारा आता है हिंद महासागर। थर्ड नंबर पे मैं इसको लिखती हूँ, थर्ड हिंद महासागर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिंद महासागर, जो हमारे यहाँ से शुरू हो जाता है तमिलनाडु से। फिर ये बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे,
तो ये यहाँ से शुरू होकर ये पूरा यहाँ तक आता है, ऑस्ट्रेलिया तक आता है। ऑस्ट्रेलिया के आगे फिर डिवाइड हो जाता है सदर्न ओशन के अंदर। तो 3rd नंबर पे हमारा ये हो जाता है। इसके बाद ये हमारा आता है 4th नंबर का सबसे बड़ा। ये हमारा पार्ट जो है ये वाला, यहाँ से इस पर मैं लाइन लगा देती हूँ नीचे का, ये वाला ये आता है हमारा सदर्न ओशन, अंटार्कटिका का जो एरिया होता है हमारा, इसको हम सदर्न ओशन भी बोलते हैं, दक्षिण महासागर भी बोल देते हैं हम इसको, दक्षिण महासागर। ठीक है, तो ये हमारा साउथ पार्ट होता है। हमारा नॉर्थ, एक हमारा नॉर्थ पोल है जो हमारा ऊपरी भाग है, और साउथ पोल हमारा दक्षिणी, दक्षिण छोर में हमारा, जहाँ पे अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में हमारे गंगोत्री और जो हमारे रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। उसके बाद काफ़ी बड़ा एरिया है ये वाला अटलांटिक ओशन का, क्योंकि पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, एनिमल्स बहुत कम पाए जाते हैं। रिसर्च सेंटर हैं, जो साइंटिस्ट जाते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल और रेगुलेशन के साथ वहाँ पे रहते हैं, कोई गंदगी नहीं फैला सकते। यहाँ पर हम क्या है कि जो सुई की जो टिक टिक घड़ी है, घड़ी की जो सुई है उसकी टिक टिक की आवाज़ है जो मिनट के लिए घूमती है, उसकी आवाज़ भी हम 1 किलोमीटर दूर तक भी पहचान सकते हैं कि कहाँ पे बज सकती है। वाटर बहुत ज़्यादा प्योर है, एयर बहुत ज़्यादा प्योर है कि कोई हार्म नहीं होता वहाँ पे, एयर के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है। लेकिन वहाँ पे रूल और रेगुलेशन है कि हम वहाँ पर पोल्यूशन नहीं कर सकते। जो भी हमारा वेस्ट है हमें वहाँ से वापस लेकर आना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है जो हमारा आता है आर्कटिक ओशन। तो ये वाला जो पार्ट हमारा बनता है ये हमारा आर्कटिक ओशन होता है, ऊपर वाला पार्ट जो है ये वाला, ये जो हमारा दिख रहा है आर्कटिक। और स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ये हमारा आर्कटिक महासागर हो गया। ठीक है, और जो उसके बाद फिर हमारा और भी आते हैं जो छोटे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये है अरब सागर आता है, इंडिया से जो यहाँ से शुरू होता है अरब सागर, और जो हमारा है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के कोस्टल लाइन से लगता है, और फिर जो हिंद महासागर से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं तो अरब सागर आ जाता है। फिर ऐसे छोटे छोटे और भी सागर हैं, लेकिन महासागर हमारे 5 ही हैं। तो जो हमें पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर फिल करने के लिए। तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश की है कि हम अपने जो महासागर को कैसे फिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इसको पैसा से कर सकते हो। सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन, उसके बाद हमारा अटलांटिक ओशन, उसके बाद हमारा इंडियन ओशन, फिर हमारा सदर्न ओशन, फिर हमारा आर्कटिक ओशन। इसको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशन, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन, एस से साउथ ओशन, और ए से हमारा आर्कटिक ओशन। तो ये छोटा सा लेक्चर है हमारा कि आपको हेल्प करेगा, उम्मीद करती हूँ। और आगे की जो भी हमारी मैप से रिगार्डिंग कोई भी होगी वो मैं आपको फिल कराती जाऊँगी 1 बाय। तो सपोर्ट करें और आगे जो हो सके इसको शेयर करें ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।